आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़ बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस अजीम शख्सियत का नाम है, क्या मामला था? आला हजरत। कौन है आला हजरत? आला हजरत का बहुत सारे, मेरे नजदीक जो है भारत की हिस्ट्री की 4 बड़ी शख्सियतें हैं जिनका जवाब नहीं है। मुजाहिदीन में मोहम्मद बिन कासिम, वो 18 साल नौजवान, तारीख उसकी मिसाल आज तक पेश नहीं कर सकी है। मुबल्लिगीन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तारीख, जिनकी मिसाल आज तक नहीं है। और जंग आज़ादी में जिस अंदाज से सबसे ज्यादा जो सुल्तान लड़ा है, टीपू सुल्तान शहीद है, जिनकी मिसाल पूरी जंग आज़ादी में नहीं है। और अपने जमाने के जितने भी फितने थे, अपने जमाने के जितने भी फितने थे, एक फितना नहीं मैं बताऊं आपको जो है, एक फितना नहीं बल्कि आला हजरत ने कितने फितनों से अकेले लड़े। फितने वहाबियत जो सारे फितनों की जड़ है, फितने कादियानियत, फितने नेचरियत, फितने दहरियत, फितने अलबर्ट, फितने जो है आर्य समाज, फितने नसारा, फितने हिंदू, फितने जो है खिलाफत, फितने साइंस, और फितने नदवा, फितने अंग्रेज, फितने इल्हाद, फितने चकरालवी, फितने सुलेकुल्लियत, और फितने मौदूदी। यहाँ तक के आज जो है आप सर सैयद को यकीनन अच्छा कहा जाता है इस बुनियाद पर कि उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन जिन पर जो कुफ्र का फतवा लगा है, इसलिए नहीं लगा कि वो अंग्रेजी तालीम के, बल्कि इसलिए उन्होंने ये कहा कि फरिश्ते कोई चीज नहीं है, ये अज़ाब व सबाब कोई चीज नहीं है। उन्होंने अज़ाब व सबाब का इनकार किया है, फरिश्तों का इनकार किया है, और कई जो दीनी बातें थी सर सैयद ने उनका इनकार किया, जिसकी बुनियाद पर उलमाए किराम ने उन पर फतवे लगाए हैं। लोग कहते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने वाला इतना अजीम इंसान यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन ये कारनामा जो है उनके अकीदे पर जो है, उनके अकीदे की बुनियाद पर जो कुफ्र के फतवे लगे हैं। उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, उन्होंने जो है सवाब और जज़ा क्या है उसका इनकार किया। इस तरह के कई वो अकीदे थे जो कुफ्री अकीदे थे, जिसकी बुनियाद पर सैयद पर जो है। तो आला हजरत, याद रखो, आला हजरत की तारीख पढ़े, अपने जैसा इंसान क्या, बल्कि आला हजरत को समझने के लिए 2-4 दिन नहीं पूरी जिंदगी भी लग जाए तो शायद हम आला हज़रत को ना समझ सके। हर फितने का जवाब दिया है, चाहे वो फितना वहाबियत हो, और पूरी दुनिया में जब जब किसी भी तरफ से अगर कोई फितना उठा है तो आला हज़रत ने कलमी जिहाद फरमाया है। अगर फितने वहाबियत उठी है तो आप जो है, आपने फितने वहाबियत में 200 से ज़ायद जो है किताबें जो है आपने जो है तरतीब दी है। फितने कादियानियत जो है, जो गुलाम अहमद कादियानी जिसने अपने नबी होने का दावा किया, आपने उस पर जो है हर फितने पर जो है, किसी पर आपने 75 किताबें लिखी हैं, किसी पर 200, किसी पर 300, किसी पर 5, किसी पर 200, इस तरह से कुल मिलाकर के 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं हुज़ूर सैयद आला हज़रत ने। और आप दोनों हाथों से लिखा करते थे, ये हाथ भी जो है और दोनों हाथ से, इस हाथ से अलग लिखा जा रहा है, इस हाथ से अलग लिखा जा रहा है। आप पूरी तारीख पढ़िए मेरे दोस्तों, एक आला हज़रत है, लेकिन अंदाजा लगाइए हर तरफ से जिधर से भी सवाल आया, अगर जो है साइंस फितने अल्बर्ट, अगर जो अल्बर्ट जो है साइंस है जिसने पेशीन गोई की है कि फला दिन जो है, फला दिन फला सितारा वो एक दूसरे के सामने आएंगे और आपस में टकराएंगे, जिससे जमीन में जलजला आएगा, जिससे जो है जमीन में जो है न जाने तूफान आएंगे। हुजूर सैयदी आला हज़रत के सामने बात पेश की गई। आपने कहा, क्या कहा कि उस दिन जो है ये सितारा इस सितारे के करीब आएगा। आप उसने ये कहा है, आपने उसी वक्त जो है कलम दबाल दिया और कहा कि ये सितारा इतनी दूर है, ये इससे इतनी दूर है, इस तारीख को यहाँ तक ये पहुँच नहीं सकता। आपने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये सितारा इससे नहीं टकराएगा। और दुनिया ने देखा कि अल्बर्ट ने जो पेशीन गोई की थी वो झूठ साबित हुई, और मेरे आला हज़रत ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। अंदाजा लगाइए, अब सर जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कौन वाइस चांसलर, कौन सर ज़ियाउद्दीन जो है कोई साइंस और रियाजी का मसला लेकर के जर्मन जाने वाले थे, उस मसले के हल के लिए रियाजी
शिराजी का मसला, लेकिन जो है वहाँ सैयद सुलेमान अशरफ जो है कौन आला हजरत के जो शागिर्द थे वो दीनियात पढ़ाया करते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा सर ऐसा करें, आप जर्मनी जाने से पहले आप बरेली चले जाएं, शायद आपका मसला हल हो जाए। अरे बोले यार क्या मौलवी के जाने इस मसले को। कहा नहीं, आखिरकार जो है जब गए और आला हजरत ने जो है उस मसले पर जो है असर की नमाज पढ़ाने जा रहे थे, और आपने भी नहीं बल्कि अपने शागिर्दों से कहा कि इनका मसला देख लो क्या है क्या नहीं है। शागिर्दों ने मसला हल फरमा दिया। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर सैयदी आला हजरत उस अजीम शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने जो है जब भी कहीं से भी जो है कोई मसला आया, आपने जो है किताबें लिखी हैं, कहीं से भी अपनों की तरफ से गैरों की तरफ से जब भी कोई फितना उठा पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया ने जो है न सिर्फ जो है पाकिस्तान, न सिर्फ जो है ये जो है बड़े सगीर, बल्कि अरब के आलिम जो है जिनके सामने जो है इंसानी अदब तय करके हाथ बांध कर खड़े होते थे, मक्के के आलिम हो चाहे मदीने के आलिम हो, जिधर से भी आप आला हजरत जो है अभी मक्का पहुंचे भी नहीं है, क्या हर तरफ जो है से एक जो है शोर उठा है और आला हजरत आ रहे हैं, इमाम मोहम्मद रजा बरेली से तशरीफ ला रहे हैं, मदीने में पहुंचे हैं। तो आलम ये है हर तरफ हर महफिल में आपका चर्चा है और लोग आपसे जो है इल्म सीख रहे हैं, यहाँ तक के बड़े से बड़े आलिम। और यही वजह थी कि सारी दुनिया ने आला हजरत के लोहे को इल्म को माना, और कोई सवाल ऐसा नहीं था जो मेरे आला हजरत ने उसका जवाब न दिया हो। और ये भी याद रखें, ये जो इल्म मिला है ये बारगाह रिसालत से मिला है। आपने ज्यादा इल्म नहीं सीखा है, आपके वालिद ने सिखाया और जो चंद मौलवी रामपुरी और आसपास के, लेकिन ज्यादातर जो इल्म मिला है वो बारगाह रिसालत से मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जागने की हालत में आपने दीदार फरमाया है। अल्लाह अकबर जो है अंदाजा लगाइए। बहरहाल मैं कर रहा था हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियत मेरे एतबार से कि जिन्होंने जो है अपने जमाने के जितने भी फितने उठे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे आर्य समाज के हो चाहे और कोई हो, जो भी फितना उठा है और पूरी दुनिया में जहां से भी जो फितना उठा है, मेरे आला हजरत ने जो है उस फितने का जो है रोका है और उस पर ऐसी किताब लिखी है। जब भी आप कलम चलाते थे तो आलम ये था, ना तो अपने को किसी में कुछ इजाफा करने का मौका मिलता, न किसी दुश्मन को दम मारने का मौका मिलता। एक मर्तबा देवबंद के कुछ तालिब इल्म बरेली आए आला हजरत के पास सीखने के लिए। कहाँ के? देवबंद। तो वहाँ के तलबा ने कहा भाई तुम तो देवबंद में रहते हो, वहाँ पढ़ते हो, यहाँ क्यों आए हो? कहा हम मानते हैं, लेकिन हमने अपने उस्तादों से सुना है कि अहमद रजा का कलम जब चल गया जिस चीज पर, तो दुनिया के किसी भी इंसान में ये ताकत नहीं है कि आला हजरत की तहरीर को जो है गलत वो दलाइल, वो सबूत और वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो है एक अगर किसी मसले को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करना शुरू कर दें तो आयतों के अंबार लगा दें, हदीसों के अंबार लगा दें। पूरी तारीख उठाकर देखिए, आज फतावा रिजविया उठाकर देखिए, फतावा रिजविया जो 12 जिल्दों में है। आज दुनिया का कोई दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता ऐसा नहीं है। आपने जो ज़ख़ीरा जो है आपने किसी मसले को जब लिया है तो आपने उस मसले की तह पर पहुंचकर आपने दलाइल के अंबार लगाए हैं। एक एक मसले को जो है अगर फिक़्ह की बारीकियां समझना है तो आला फतावा रिजविया मौजूद है, और इश्क की बारीकियां समझना है, मोहब्बत रसूल की बारीकियां समझना है तो हदाई की बख्शिश मौजूद है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तारीख बताती है मेरे दोस्तों, इमाम अहमद रजा की जात वो जात थी मेरी नजर में जो है, मैं शायद समझता हूँ कि सारे फितनों का जो आपने कलमी जिहाद फरमाया है, अब तक पूरी 14 साल जो है भारत की इतिहास में, भारत की तारीख में, मुस्लिम शख्सियतों में, अगर आपने जो कलमी जिहाद फरमाने वालों में आला हजरत की जात, लोग कहते थे कि हाँ हुजूर का आला के जमाने नहीं, आला हजरत से पहले को ले लो, है कुछ बेशक जो है बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, मैं ये नहीं कहता, और बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये इस्लाम और सुन्नियत जो है उन्हीं की कुर्बानियों से। लेकिन आला हजरत ने जो है जिस अंदाज से चौमुखी जंग लड़ी है और पूरी दुनिया का कोई भी जो है फितना
उठा है, आला हजरत जवाब दिया है। आला हजरत से पहले भी जो है आला हजरत की तरह कोई नजर नहीं आता, और आज भी जो है आला हजरत की शान जो है बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आइए बात जो है असल मकसद की तरफ आता हूँ कि आला हजरत ये क्या था, ये बरेली देवबंदी क्यों बने? तवज्जो के साथ ये नामूस रिसालत था। जब अंग्रेज यहाँ आया, अंग्रेज यहाँ आया तो उसने दाढ़ी वालों जुब्बे वालों को खरीदा, और खरीदने के बाद उनको वजीफे दिए और उनसे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाना शुरू कर दिए। उलमाए देवबंद चाहे आज कितना भी दामन झाड़ लें, लेकिन ये तारीखी हकीकत है कि इस्माइल जो है अशरफ अली थानवी हो, चाहे कासिम नानोतवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोई हो, चाहे खलील अहमद अम्बेडवी हो, ये वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की शान में अब गुस्ताखियां की है। मेरे पास में पूरी तफसील है। ये एक ऐसा मौजू है कि जिसको जो है एक दो दिन महीनों पूरा हो, तो अब इन्होंने जो है अल्लाह उसके रसूल की शान में, औलिया इकराम की शान में जो है जो गुस्ताखियां की, और जिसकी बुनियाद पर सुन्नियत जो है अब आलम ये था कि सुन्नियत तड़प रही है औलिया इकराम की मोहब्बत हो। जहां ये कहा जाए कि खुदा झूठ बोल सकता है, जहां ये कहा जाए कि जितना इल्म हुजूर को है इतना तो हर पागल को भी है, ऐसा वो मोहम्मद ये अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक नहीं है। और जैसे कितने अकायद है मेरे दोस्तों, एक नहीं, आज जो है ये एक हकीकत है। ये कोई सिर्फ अकीदत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। अब जो है पूरी जो हिंदुस्तान का माहौल जो है, एक तरफ अंग्रेज जो है मुसलमानों की माशी ताकत पर कब्जा कर रहा था, मुसलमानों को हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहा था, वहीं अंग्रेज का एक जो सबसे बड़ा जो हथियार था कि उसने उलमा को खरीद कर जो है मुसलमानों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की शान के ताल्लुक से वसवसे पैदा डलवाने शुरू कर दिए, रसूलुल्लाह की शान के ताल्लुक से और बहुत सारी बातें। ऐसे आलम में मेरे आला हजरत जो है रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खुद जो है आपने खुद किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, बल्कि आप जो है ये सारी जो चीजें लिखी थी, जो किताबें लिखी, अशरफ अली थानवी हो, चाहे खलील अहमद अम्बेडवी हो, चाहे कासिम नानोतवी हो, चाहे जो है और दीगर लोग हों, मेरे दोस्तों तफसील के लिए बहुत वक्त चाहिए। इनकी सारी इबारतें और जितने भी उलमाए देवबंद थे, इन्होंने इनकी इबारतों को लेकर के आप मक्के के आलिमों के पास जाते हैं, मदीने के आलिमों के पास जाते हैं और कहते बताओ इन लोगों ने जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, ऐ अरब के आलिमों, ऐ मदीने के आलिमों बताओ या ये मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? तो सारे आलिमों ने कहा मेरे दोस्तों एक जुमला भी जो है, एक जुमले के एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ। अगर किसी को शक होता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं उसके सामने बैठने को तैयार हूँ। उलमाए देवबंद चाहे कितने भी कर लें, अगर इन्होंने जो है अपनी किताबों से जो है वो इबारतें निकालना शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या उनके दामन पर जो कुफ्र के फतवे लगे हैं वो कैसे छुटा सकते हैं? अंदाजा लगाओ, मेरे आला हजरत ने किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। सुनो पहले आला हजरत ने जो है इनको आगाह किया कि देखो तुमने ये गलत किया है, तुम तौबा कर लो, और इसके बावजूद भी जो है नहीं, तो फिर आप कहाँ गए? आप उलमाए हिजाज अरब के उलमा के सामने, और उस वक्त के जो अरब के जो बड़े बड़े आलिम थे, सबने कहा कि जिन लोगों ने ये लिखा है वो सब काफिर हो चुके हैं और उनको कलमा पढ़ना है, दोबारा से मुसलमान बनना है। वो किताब हुस्सामुल हरमैन आज भी मौजूद है, हुजूर आला हज़रत ने लिखी है। सारे आलिमों की जो है मोहरें हैं। मक्के के आदमी जो है उस वक्त कौन सी हुकूमत थी? उस वक्त सुन्नी हुकूमत थी। मेरे आला हज़रत कब की बात है? आपका विसाल कब हुआ? 1921 में जो है विसाल हुआ, और ये जो मामला थे ये 1920 से पहले के हैं। उस वक्त सुन्नी हुकूमत थी। सुन्नी हुकूमत कब खत्म होती है? तकरीबन 1923 में जो है, जब जहाँ एक तरफ तुर्की की हुकूमत खत्म होती है, वहीं उसी वक्त जो है, और फिर ये सऊद बिन अब्दुल अजीज ये जो आज है, ये उस वक्त से जो है इनका जो है जंग होती है। बहरहाल ये एक अलग चीज है। मैं अर्ज कर रहा था उस वक्त के अरब मक्के और मदीने के जो टॉप के आलिम थे, जिनको दुनिया मानती थी, जिनकी सलाहियत, जिनका तकवा, जिनका इल्म जो है, जिनकी इल्म की मजबूती के सामने सारी दुनिया जानू अदब तय करती थी, ऐसे उलमाए किराम ने कहा कि ये जिन लोगों ने भी लिखा है वो
सब के सब काफिर हो चुके हैं। लिहाजा आला हजरत ने जो है उन फतवों को ला करके इन्हें दिखाया और फिर जब इन्होंने तौबा नहीं की फिर आपने फतवे लगाए हैं। आला हजरत ने जो है सिर्फ 2 लोगों को फतवा लगाया। एक तो वो कि जिन्होंने ये कुफरिया इबादत लिखी है, जिन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में, अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी की है, वो काफिर हैं। या वो आदमी जो जानते हुए कि ये कुफरिया इबादतें हैं और फिर भी उनको क्या माने, उनको जो है मुसलमान माने, अपना रहनुमा माने, वो काफिर हैं। 2 लोगों पर जो है कुफ्र का फतवा लगा। बाकी जो अवामुन नास है, आला हजरत ने कहा अवामुन नास के साथ नर्म रवैया इख्तियार किया जाए ताकि उनको समझाया जाए। मगर हुआ यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर जो है कुछ उलमा की वो टीम आई कि जो इल्म कम था मगर दुनिया बहुत ज्यादा थी, ये आलिम नुमा जो जाहिल जो आज भी हैं, जिन्होंने हुजूर आला हजरत के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, न सिर्फ गैरों ने बल्कि अपनों ने इतना जुल्म किया है कि आला हजरत का सही तरह तारुफ ना करा सके। आने वाली आला हजरत जितने अजीम थे उतने ही उनके बाद में आने वाली आला हजरत का नाम लेने वाली जो उलमा थे वो दरहकीकत अपने मफाद का इस्तेमाल, अपने मफाद के लिए आला हजरत का नाम इस्तेमाल करते और उन्होंने इस तरह पेश किया कि बस आला हजरत एक कुफ्र की मशीन है, बस वो जो है कुफ्र के फतवे लगाते हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आला हजरत जो है उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसने पूरी दुनिया से इस्लाम की हिफाजत की है, सुन्नियत की हिफाजत की है। लोगों के दिलों में जो ईमान का चराग बुझ रहा था उस ईमान के चराग को आपने जला दी है, रोशनी दी है और जो है इस्लाम का चराग। और जहाँ तक जो है हाँ हुजूर आला हजरत सईद आला हजरत ने गुस्ताखाने रसूल पर जो कुफ्र के फतवे लगाए तो पहले उलमाए अरब व अजम ने जो है कुफ्र का फतवा लगाया, फिर आला हजरत ने फतवा लगाया। अंदाजा लगाइए। तो अब उसी वक्त जो है ये जो बरेली देवबंदी बना है, पहले सब सुन्नी थे, क्या थे? लेकिन उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान डिवाइड हो गया। किस तरफ? एक तरफ सुन्नी और एक तरफ देवबंदी। ये जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है आला हजरत ने नहीं पैदा किया है। मुसलमानों की एक अजीम ताकत बढ़ गई और आज आप देख रहे हैं दरहकीकत ये उलमा देवबंद इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की। तो जब निशानदेही की थी, जब अरब के आलिमों ने फतवे लगाए तो तौबा करनी चाहिए थी, तौबा करते, लेकिन तौबा नहीं की ना। या तो फिर ये होता कि आला हजरत खामोश हो जाते, क्या हो जाते? आला हजरत फतवा ना देते। लेकिन ईमान की हिफाजत जरूरी है, इसलिए आला हजरत ने ईमान की हिफाजत की। मैं कर रहा था उसी वक्त से ये सुन्नी वहाबी बना है। तो आला हजरत उस अजीम शख्सियत का नाम है कि नामूसे रिसालत के सबसे बड़े मुहाफिज भारत में जो है उसका नाम है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी। मेरे आला हजरत ने हर सिमत जो है हर सिमत में अपनी खिदमत पेश की है। इसीलिए तो कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, आला हजरत का काम यही है कि आपने जो है जहां हर तरफ जो है आपने जिस तरह से हमला व जवाब दिया, लेकिन आपने रद्दे वहाबिया रद्दे फिरक़े बातिला के उसमें 200 से ज़ायद जो है किताबें नाजिल जो है आपने तहरीर की। और ये अफसोस की बात है कि उनके मानने वाले उनके नाम पे जलसे तो कर रहे हैं मगर आज तक उनकी 1000 किताबें जो है मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। ये हमारी नाअहली है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि नामूस रिसालत की बात थी। मेरे दोस्तों यकीनन हमें ईमान देने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, मगर ईमान की हिफाजत का जो है हथियार देने वाले कौन है? हुजूर सईदी आला हजरत है। अगर आज हम इश्क़ रसूल हमारे दिलों में रोशन है तो आला हजरत की देन है। और ये जो है इसलिए तो क्या कहा है सैयदी आला हजरत, क्या वो शेर है? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बात चल रही थी नामूस की। मेरे दोस्तों अपने जब भी जिक्र आए तो जहाँ जहाँ अच्छाइयों बुराइयों का जिक्र करो वहीं अपने नबी की जिक्र, अपने नबी की एहतमाम, उनकी नामूस रिसालत का भी जिक्र करो। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे अपने बच्चों को जो है हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर का एहतराम सिखाओ, अपने बच्चों को जो है असलाफ
का एहतराम करना सिखाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम जो है नमाज से भी बढ़कर है, क्योंकि हुजूर का एहतराम है तो नमाज भी सलामत है, ईमान भी सलामत है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही तरह नामूस रिसालत का आला हज़रत के नक्शे कदम पर चलते हुए नामूस रिसालत का एक सच्चा सिपाही बनाए और इस्लाम पर चला, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो है जो कुछ कहा गया जो है मेरे मौला कहने में जो कुछ गलतियां हुई हैं, ये बहुत सारी बातें थी जो न कह सके, लेकिन बहुत जरूरी थी, लेकिन वक्त नहीं जा सकता थी। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी। बहरहाल जो भी अच्छी बातें कही गई हैं मेरे मौला तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमा ले। इसका सवाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते कबूल फरमा ले। हे अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम अंबिया मुरसलीन, तमाम साहबा साहबियात, खुलफा राशिदीन, अहले बैत अतार, जुमला अज़वाज मुताहरा, सिलसिला ब सिलसिला, जुमला सलासिल के जुमला बुज़ुर्गान दीन की अरवाहे तय्यबात को सवाब पेश करते कबूल फरमा। खुसूस बिल खुसूस जो है हुजूर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा ले। मेरे मौला हुजूर सईद आला हजरत जैसा नामूस रिसालत का मुहाफिज और सिपाही मेरे मौला आज बहुत सख्त जरूरत है। हर तरफ जहाँ बदअमली है वहाँ बदअकीदगी भी है। अल्लाह हमें हुजूर सईद आला हजरत से मोहब्बत और अकीदत के साथ साथ उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे उलमा को जो है जो आज जलसों में चीखते चिल्लाते आला हजरत के नाम पर, उनको तौफीक दे के आला हजरत के मिशन को सही तरह से आला हजरत की जात को लोगों तक सही तरह पहुंचाएं और बताएं कि आला हजरत दुनिया आला हजरत एक सच्चे आशिक रसूल थे और उन्होंने जो है हर मोड़ पर जो है दीन की हिफाजत की है। अल्लाह हमें भी जो है इसी तरह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। तमाम जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुस्तहिकीन मुस्तहिकात मोमिनीन मोमिनात हैं उन सब की रूह को पेशकदम कबूल फरमा। मालिक मौला इस हाज़रीन में जितने भी हजरात हैं, इनके दुनिया से जितने लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह हमारे खानदान के और भी हमारे दोस्त अहबाब के खानदान के उनकी सबकी बारगाह में अल्लाह उन सब की रूह की पेशकदम कबूल फरमा। और तैयब भाई के वालिद हमारे जनाब अशफाक हुसैन बाबू मिलाद ख्वां मेरे मौला अभी उनका पिछले महीने में जो है 40वां, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमा। करबट करबट अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपने नूर की बारिश फरमा। अल्लाह हम सबको इश्क़ रसूल के साथ जिलाए और इश्क़ रसूल पर ईमान पर खात्मा नसीब फरमा।